हेलो बच्चों। तो कैसे हो बेटा आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसके बारे में अभी तक हमने जिसकी सीक्वेंस के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा ना। तो आपको बताएंगे कि इसमें सीक्वेंस कैसे बनानी है। पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा कि इसकी सीक्वेंस जो है वो हमें कैसे बनानी है। ठीक है, तो देखिए, टू गेट अ वन शेप टू द नेक्स्ट इन द कोच स्नोफॉल सीक्वेंस। तो ये उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसकी सीक्वेंस बनानी है, मतलब कि हमें ये बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप मैथमेटिक्स की हेल्प से कितना एडवांस काम कर सकते हैं वो आपको अब पता चलेगा। तो आपको समझाने के लिए मैं फिगर को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए, अब देखिए ध्यान, जो ये हमारी फिगर है बेटा, उसमें कितनी साइड्स दिख रही हैं आपको? तीन साइड्स दिख रही हैं। ठीक है, इसमें कितनी साइड्स हैं? तीन साइड्स हैं। अब इससे अगली फिगर हम बेटा कैसे बनाते थे, तो उसको मैं आपको समझाता हूं कैसे बनाते थे। हम क्या करते थे, जो ये फिगर होती थी, एक लाइन यहाँ पे है हमारे पास, तो ये आपको समझना जरूरी है कैसे बनती थी ये। मान लीजिए ये हमने एक साइड ली है ना, तो अब हम क्या करते थे कि इसके मिड में एक जैसे यहाँ पे और एक कुछ यहाँ पे है ना, तो हम ये चीज बना देते थे। ठीक है, और फिर हम बाद में क्या करते थे, ये चीज बनाने के बाद जो ये बीच वाली लाइन होती थी इसको हम रिमूव कर देते थे। इसको हम ऐसे रिमूव कर देते थे तो हमारे पास ये चीज बन जाती थी है ना। अब ध्यान से देखिए, अभी हमारे पास ये एक लाइन थी है ना। अब एक साइड थी, बट अब ये कितनी साइड्स बन गई हैं? एक, दो, तीन और ये चार। तो यहाँ पे अब की बार ये कितनी साइड्स बन गई हैं? हमारे पास चार साइड्स बन गई हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर एक साइड थी तो इसकी भी कितनी साइड्स बन गई हैं हमारे पास? है ना। तो इसकी भी कितनी साइड्स बन जाएंगी? वैसे ही चार। तो इसकी भी साइड्स कितनी बन जाएंगी? चार बन जाएंगी है ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक साइड अगर हम वन साइड लेते हैं तो उससे कितनी आगे बनती है? चार। अगर एक और साइड है तो उससे आगे और कितनी साइड्स बन रही हैं? चार। एक साइड है तो उसके आगे और कितनी साइड्स बन रही हैं? चार। तो आप क्या करोगे? फोर प्लस फोर करोगे, या फिर आप क्या करोगे? 3 into 4 करोगे। एक ही बात है ना। तो इसका मतलब इसमें आपके पास कितनी नंबर ऑफ साइड्स बनेंगी? मैं आपको पैटर्न में लिख देता हूं। 3 × 4, इतनी नंबर ऑफ साइड्स हैं हमारे पास बनने वाली हैं। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब फिर से हम क्या काम करने वाले हैं कि हमने अब ये वाली एक साइड ली है ना, इसको हमने ब्रेक कर दिया वैसे ही, और फिर यहां से ये बना दिया। तो फिर से क्या होगा कि जो एक साइड थी हमारे पास, अब उसकी जगह कितनी साइड्स आ गई हैं? एक, दो, तीन, चार। तो फिर से चार साइड्स आ गई हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास पिछले वाले में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 into 4, मतलब कि 12 साइड्स हैं। और हर एक कितनी देगी आगे? चार। एक साइड आगे चार साइड देगी। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक साइड थी, तो इसने टोटल कितनी साइड्स आगे जनरेट होंगी? उससे चार। इसकी भी एक साइड है, इससे आगे कितनी साइड जनरेट होंगी? फोर साइड्स। इससे भी आगे कितनी जनरेट होंगी? फोर। इससे भी हम कितनी और नहीं बना सकते हैं? फोर। इससे भी कितनी बना सकते हैं? फोर। इससे भी कितनी बना सकते हैं? फोर, है ना। तो मतलब जितनी इसकी साइड्स है उतने ही और फोर साइड्स और बन जाएंगी। तो इसका मतलब इसमें आपके पास कितनी साइड्स होंगी? 3 into 4 मल्टीप्लाई बाय फोर। यही पैटर्न देखिए फिर से आगे चला जाता जाएगा। इसकी जितनी भी इसकी एक साइड आगे कितनी जनरेट कर रही है? चार। तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 into 4 into 4। तो अगली साइड आपके पास इसमें कितनी बनेगी? फोर। तो देखिए, आपने इस सीक्वेंस के पैटर्न को अच्छे से ढूंढ लिया है ना। तो आपके पास ये पैटर्न बन गया। तो अभी ये पैटर्न बनता जाएगा, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? 3 into 4। ठीक है, फिर आगे थ्री, आप इसको इंटू मत लिखिए, इसको आप चलिए ऐसे लिखिए 3 into 4। ठीक है, फिर आगे हमारे पास क्या बन जाएगी? 3 into 4 का स्क्वायर। फिर आगे बन जाएगी 3 into 4 का
क्यूब। अब इससे अगले वाली देखिए, हम बिना आपने बनाई नहीं, आपने काउंट नहीं की, पर आप बता सकते हैं कि कितनी बनेगी। दैट इज 3 × 4⁴ है ना, 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। कौन सी सीक्वेंस बनी है? 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। और ये सीक्वेंस अभी तक हमने टेबल में नहीं पढ़ी थी, तो इस तरह से आप बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हमने उसने पूछा है तो वो भी बता देते हैं, वो कितनी होंगी। इसमें 3 है, इसमें 12 थी, है ना। तो 12 को फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 48 आ जाएगा। 48 को आप फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 192 आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो होप सो बेटा आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं तक आपकी जो हमारी नई बुक थी गणितीय प्रकाश का, मैंने आपको एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, सारा कुछ इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बेटा। ठीक है, तो बाकी का हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि हमें सर सारे आपने करवा दिया या कुछ होगा, मैं जल्दी ही वन शॉट भी इसका अपलोड कर दूंगा पूरे चैप्टर का। तो जिन बच्चों को जल्दी चाहिए कि हमको जल्दी जल्दी वन शॉट किए, तो कमेंट में वन शॉट जरूर टाइप करें। और जिन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, पैटर्न इन मैथमेटिक्स के लिए एकदम हाई लेवल के, है ना, कि हमको अच्छे से आप 4 क्वेश्चन की सर प्रैक्टिस करवा दो, बस कहीं से भी पेपर आ जाए हम अच्छे से कर पाए, है ना। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि सर इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप हमें करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, और किसी भी तरह की आपको बेटा हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अब हम हमारे अगले लेक्चर में।